नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल देवभूमि दर्शन में। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे दिल को गहराई से छूता है और हमें जीवन और मृत्यु के रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। आज हम बात करेंगे कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है और अपनी चिता जलते हुए देखता है तो उसकी आत्मा की क्या प्रतिक्रिया होती है और यह सब गरुड़ पुराण में कैसे वर्णित है। परिचय। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में से एक है जिसमें मृत्यु और उसके बाद की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें आत्मा की यात्रा, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष के बारे में जानकारी दी गई है। आज हम विशेष रूप से उस समय के बारे में बात करेंगे जब आत्मा अपने शरीर को छोड़ देती है और उसे जलते हुए देखती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह अनुभव आत्मा के लिए बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण होता है जो आत्मा को उसके अगले जीवन के लिए तैयार करता है। मौत के बाद की यात्रा। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा शरीर को छोड़कर एक नई यात्रा पर निकलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अपनी मृत्यु के बाद भी कुछ समय के लिए अपने आसपास के वातावरण को देख सकती है। यह आत्मा के लिए एक बेहद भावनात्मक और चौंकाने वाला अनुभव होता है। आत्मा इस समय अपने जीवन के सभी महत्वपूर्ण पलों को याद करती है और उसे इस नए अनुभव के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता। यह स्थिति आत्मा के लिए बहुत ही डरावनी होती है क्योंकि वह अपने अस्तित्व के अंत को महसूस करती है। आत्मा की पहली प्रतिक्रिया। जब आत्मा अपने शरीर को जलते हुए देखती है तो उसकी पहली प्रतिक्रिया अक्सर अचरज और अविश्वास की होती है। उसने अभी अभी अपने शरीर को छोड़ा है और उसे इस नए अनुभव के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता। यह स्थिति आत्मा के लिए बहुत ही डरावनी होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा इस समय बहुत सी भावनाओं का अनुभव करती है। उसे दुख, पीड़ा और अपनी प्रियजनों से बिछड़ने का गहरा एहसास होता है। वह अपने जीवन के सभी यादगार पलों को याद करती है और उसे यह समझ नहीं आता कि अब उसका क्या होगा। भावनाओं का तूफान। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा इस समय बहुत सी भावनाओं का अनुभव करती है। उसे दुख, पीड़ा और अपनी प्रियजनों से बिछड़ने का गहरा एहसास होता है। वह अपने जीवन के सभी यादगार पलों को याद करती है और उसे यह समझ नहीं आता कि अब उसका क्या होगा। आत्मा को अपने जीवन के हर छोटे बड़े पल याद आते हैं। उसे अपने परिवार, दोस्तों और अपने जीवन के हर उस इंसान की याद आती है जो उसके जीवन का हिस्सा रहा है। यह समय आत्मा के लिए बेहद भावुक और पीड़ादायक होता है। शरीर से जुड़ी आत्मा। आत्मा का अपने शरीर के प्रति एक गहरा संबंध होता है क्योंकि उसने इस शरीर के माध्यम से ही अपने जीवन को जिया होता है। जब आत्मा अपने शरीर को जलते हुए देखती है तो उसे अपने अस्तित्व का अंत महसूस होता है। यह भावना आत्मा को बेहद व्यथित कर देती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को यह समझ में आता है कि अब उसका इस शरीर से कोई संबंध नहीं है, लेकिन यह समझना उसके लिए आसान नहीं होता। आत्मा को अपने शरीर से बिछड़ने की पीड़ा महसूस होती है क्योंकि उसने इस शरीर के माध्यम से ही अपने सभी सुख दुख का अनुभव किया होता है। आत्मा का परिवार के प्रति प्रेम। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि आत्मा अपने परिवार के प्रति गहरे प्रेम और चिंता का अनुभव करती है। उसे चिंता होती है कि उसके जाने के बाद उसके परिवार का क्या होगा। वह अपने परिजनों को छोड़कर जाने की पीड़ा महसूस करती है। आत्मा को अपने परिवार की चिंता सताती है क्योंकि उसने अपने जीवन का अधिकांश समय उनके साथ बिताया होता है। आत्मा को यह सोचकर दुख होता है कि अब वह अपने परिवार के साथ नहीं रह पाएगी और उन्हें अपनी देखभाल खुद करनी होगी। आत्मा की समझ। जैसे जैसे समय बीतता है आत्मा को धीरे धीरे समझ में आता है कि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और उसे इसे स्वीकार करना ही होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को यह भी समझ में आता है कि अब उसका जीवन इस संसार में समाप्त हो चुका है और उसे आगे की यात्रा के लिए तैयार होना होगा। आत्मा को यह समझ में आता है कि उसे अपने कर्मों का फल भुगतना होगा और यह यात्रा उसे मोक्ष की ओर ले जाएगी। आत्मा को यह भी समझ में आता है कि उसे अपने परिवार और प्रियजनों को छोड़कर जाना होगा, लेकिन यह यात्रा उसकी आत्मा के लिए आवश्यक है। आत्मा की मुक्ति की यात्रा। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा की यह यात्रा अंततः उसे मोक्ष की ओर ले जाती है। आत्मा को अपने कर्मों के फल भुगतने के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रक्रिया में आत्मा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंततः उसे शांति और मुक्ति मिलती है। आत्मा को अपने जीवन के सभी अच्छे और बुरे कर्मों का फल भुगतना होता है और यही कर्म उसके अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। आत्मा को यह समझ में आता है कि उसके कर्म ही उसे मोक्ष की ओर ले जा सकते हैं। आत्मा का अंतिम संदेश। गरुड़ पुराण में आत्मा के अंतिम संदेश के बारे में भी बताया गया है। आत्मा अपने परिवार और प्रियजनों के लिए यह संदेश देती है कि वे अपने जीवन में अच्छे कर्म करें और धर्म का पालन करें। यह आत्मा के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश होता है क्योंकि अच्छे कर्म ही आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति में मदद करते हैं। आत्मा अपने परिवार से यह भी कहती है कि वे दुखी न हो और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। आत्मा को यह विश्वास होता है कि उसके अच्छे कर्म उसे मोक्ष की प्राप्ति में मदद करेंगे। निष्कर्ष। मधुर संगीत बजता है। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी विशेष प्रस्तुति। हमने जाना कि गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई व्यक्ति मर जाता है और अपनी चिता जलते हुए देखता है तो उसकी आत्मा की क्या प्रतिक्रिया होती है। यह अनुभव आत्मा के लिए बेहद भावनात्मक और महत्वपूर्ण होता है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल देवभूमि दर्शन को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।